एग्जाम गुरु चैनल पर सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई। आज आपको पता है फिलहाल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि जो हाईकोर्ट में केस चला हुआ है सीटी क्वालिफाई खातर, उसकी अपडेट आई है भाई। बहुत ही खराब अपडेट मैं कह सकता हूं, क्योंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट के जो की याचिका ने सीटी नीतियों को चुनौती नहीं दी है, इसलिए संबंधित विषय का पेपर के लिए बगैर शॉर्ट लिस्ट करने का तर्क निर्धार है। मतलब अब कहने का मतलब है, आयोग ने कहा अब विज्ञापन में लिखे मापदंड को मानने के लिए बाध्य है, इसलिए कोई भी परिवर्तन मुकदमेबाजी की ओर ले जाएगा और भर्ती में देरी होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई यदि हम इस भर्ती को सीटी क्वालिफाई कर देते हैं तो जो ऊपर वाले बच्चे हैं उस पर केस कर देंगे भाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के लिए पदों के लिए आयोजित सीईटी परीक्षा पास करने वाले को सभी अभ्यर्थियों को ग्रुप सी की लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने की मांग पर लगभग सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं, मगर उनकी मांग को मतलब धक्का लगा है। और क्योंकि उनका आयोग पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दायर याचिका में जवाब में आग्रह किया कि वे याचिका रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि याचिकाओं में सीटी पॉलिसी को चुनौती नहीं थी, इसलिए क्योंकि संबंधित विषय पर शॉर्ट लिस्ट की याचिका पर तर्क निर्धार है। मतलब जो है पहले जो पॉलिसी बनाई गई थी उसको बदला नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है भाई। आयोग ने कहा कि सीटी पॉलिसी पर 5 मई 2022 को प्रकाशित की गई थी। अगर याचिकाकर्ताओं को आपत्ति थी उसी स्टेज पर चुनौती दी जानी चाहिए थी। मामला ये है भाई पूरा। और इसलिए कोई भी पर्यटन मुकदमेबाजी की ओर ले जाएगा भाई। यदि मतलब सीटी क्वालिफाई कर देते हैं जो उचित, जो जिनके नंबर ज़्यादा हैं वे केस कर देंगे भाई। और याचिका दायर करने में बाहरी देर माफ़ नहीं किया जा सकता, इसलिए याचिका रद्द हो जाएगी। वैसे तो लिखित परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट का काम पहले से ही भर्ती के में शुरू में ही चल चुका था, इसलिए कोई भी संशोधन क्वालिफाई कैंडिडेट के अधिकार का उल्लंघन करेगा। आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता में आयोग आवेदन फार्म के साथ घोषणा कर दी गई थी, उन पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे कि इस तरह से हस्ताक्षर और याचिका भर्ती पर पूरी प्रक्रिया, जिसमें शॉर्ट लिस्ट प्रक्रिया, उम्मीदवार को छांटने का मापदंड जैसी शर्तें भी शामिल थी। परिणाम घोषित होने के बाद भी ये पुनर्विचार याचिका उल्लंघित भेदभाव की जो आशंका स्पष्ट आरोप लगाने पर रोका जाना चाहिए था, क्योंकि सीटी के पास होने पर भी भर्ती प्रक्रिया में दूसरा राउंड में आवेदन इसके लिए कोई आयोग की शॉर्ट लिस्ट की जाए, उम्मीदवार की सूची नहीं जारी की जा सकती। और ये मामला था भाई। कहने का मतलब ये है कि भाई यदि अब सीटी क्वालिफाई कर देते हैं तो जो ऊपर वाले बच्चे हैं मतलब उनको केस चला जाएगा और भर्ती में देरी होगी। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए 10वीं और 12वीं पास होना भी ज़रूरी आयोग की ओर से कहा गया है भाई। खेल के बीच में कोई भी नियम, मतलब कहने का मतलब भाई जब खेल स्टार्ट हो गया था तो अब उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाए। मंत्रिमंडलों में जो मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी इसमें सीटी से संबंधित कोई भी एजेंडा नहीं किया गया। अगर याचिकाकर्ताओं की अनुमति दी जाए तो दूसरे उम्मीदवारों के लिए जो अनुचित मिसाल बनेगा। मतलब कहने का मतलब भाई अब ना के बराबर सीटी क्वालिफाई होगा, क्योंकि इसमें ये अपडेट आई है। देखते हैं फिलहाल टाइम के साथ पता चलेगा भाई क्या अपडेट निकलती आती है। और आगे की अपडेट के लिए माई एग्जाम गुरु चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद सभी साथियों का।